नमस्कार मित्रों। तो चलिए शुरू करते हैं रश्मि रथी का द्वितीय सर्ग भाग 2। छल से पाना मान जगत में किल्विश है मल ही तो है, ऊंचा बना आपके आगे सचमुच यह छल ही तो है। पाता था सम्मान आज तक दानी व्रती बली होकर, अब जाऊंगा कहाँ स्वयं गुरु के सामने छली होकर। करे भस्म ही मुझे देव सम्मुख है मस्तक नत मेरा, एक कसक रह गई नहीं पूरा जीवन का व्रत मेरा। गुरु की कृपा साप से जलकर अभी भस्म हो जाऊं, पर मदांध अर्जुन का मस्तक देव कहाँ मैं पाऊंगा। यह तृषा यह विजय कामना मुझे छोड़ क्या पाएगी, प्रभु अतृप्त वासना मेरे। प्रभु अतृप्त वासना मरे पर भी मुझको भरमाएगी। दुर्योधन की हार देवता कैसे सहन करूँगा मैं, अभय देख अर्जुन को मरकर भी तो रोज मरूंगा मैं। परशुराम का शिष्य कर्ण पर जीवन दान न मांगेगा, बड़ी शांति के साथ चरण को पकड़ प्राण निज त्यागेगा। प्रस्तुत हूँ दे साप किंतु अंतिम सुख हो यह पाने दे, इन्हीं पाद पद्यों के ऊपर मुझको प्राण गंवाने दे। लिपट गया गुरु के चरणों से विकल कर्ण इतना कहकर, दो कणिकाएं गिरी अश्रु की गुरु की आंखों से बहकर। बोले हाय कर्ण तू ही प्रतिभट अर्जुन का नामी है, निश्चल सखा धात राष्ट्रों का विश्व विजय का कामी है। अब समझा किस लिए रात दिन तू वैसा श्रम करता था, मेरे शब्द शब्द को मन में क्यों सीपी सा धरता था। देखे अगड़ित शिष्य द्रोण को भी करतब कुछ सिखलाया, पर मुझ सा जिज्ञासु आज तक कभी नहीं मैंने पाया। पर तुझसा जिज्ञासु आज तक कभी नहीं मैंने पाया। सर्ग द्वितीय सर्ग भाग 11। तूने जीत लिया था मुझको निज पवित्रता के बल से, क्या था पता लूटने आया है कोई मुझको छल से। किसी और पर नहीं किया वैसा स्नेह मैं करता था, सोने पर भी धनुर्वेद का ज्ञान कान में भरता था। नहीं किया कार्पण्य दिया जो कुछ था मेरे पास रतन, तुझ में निज को सौंप शांत हो अभी अभी प्रमुदित था मन। पापी बोल अभी भी मुख से तू न सुत रथ चालक है, परशुराम का शिष्य विक्रमी प्रियवंश का बालक है। सुतवंश से मिला सूर्य सा कैसे तेज प्रबल तुझको, किसने लाकर दिए कहाँ से कवच और कुंडल तुझको। सुत सा रखा जिसे उसको कैसे कठोर हो मारूं मैं, जलते हुए क्रोध की ज्वाला लेकिन कहाँ उतारूं मैं। पद पर बोला कर्ण दिया था जिनको आँखों में का पानी, करना होगा ग्रहण उसी को अनल आज हे गुरु ज्ञानी। बरसाइए अनल आँखों से सिर पर उसे संभालूंगा, दंड भोग जल कर मुनि सत्तम छल का पाप छुड़ा लूँगा। परशुराम ने कहा कर्ण तू वेद नहीं मुझको ऐसे, मुझे पता क्या सता रहा है मुझको असमंजस कैसे। पर तूने छल किया दंड उसका अवश्य ही पाएगा, परशुराम का क्रोध भयानक निष्फल कभी न जाएगा। मान लिया था पुत्र इसी से प्राण दान तो देता हूँ, पर अपनी विद्या का अंतिम चरण तेज हर लेता हूँ। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं वह आएगा, है मेरा साप समय पर उसे भूल तू जाएगा। भाग 12। कर्ण विकल हो खड़ा हुआ कहा हाय किया यह क्या गुरुवर, दिया साप अत्यंत निदारुण, लिया नहीं जीवन क्यों हर। वर्षों की साधना साथ ही प्राण नहीं क्यों लेते हैं, अब किस सुख के लिए मुझे धरती पर जीने देते हैं। परशुराम ने कहा कर्ण यह साप अटल है सहन करो, जो कुछ मैंने कहा उसे सिर पर ले सादर वहन करो। इस महेंद्र गिरि पर तूने कुछ थोड़ा नहीं कमाया है, मेरा संचित ज्ञान तू मुझसे ही पाया है।
रहा नहीं ब्रह्मास्त्र एक, इससे क्या आता जाता है। एक शस्त्र बल से न वीर कोई सब दिन कहलाता है। नई कला नूतन रचनाएं, नई सूझ नूतन साधन, नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। तुम तो स्वयं दीप्त पौरुष हो, कवच और कुंडलधारी, इनके रहते तुम्हें जीत पाएगा कौन सुबट भारी। अच्छा लोवर भी की विश्व में तुम महान कहलाओगे, भारत का इतिहास कीर्ति से और धवल कर जाओगे। अब जाओ लो विदा, वत्स कुछ कड़ा करो अपने मन को, रहने देते नहीं यहाँ पर हम अभिशप्त किसी जन को। हाय छीनना पड़ा मुझी को दिया हुआ अपना ही धन, सोच सोच यह बहुत विकल हो रहा नहीं जाने क्यों मन। व्रत का पर निर्वाह कभी ऐसे भी करना होता है, इस कर से जो दिया उसे उस कर से हरना होता है। अब जाओ तुम कर्ण, कृपा करके मुझे निःसंग करो, देखो मत ये सजल दृष्टि से व्रत मेरा मत भंग करो। द्वितीय सर्ग का यह है अंतिम भाग, भाग 13। आह बुद्धि कहती कि ठीक था जो कुछ किया, परंतु हृदय मुझसे कर विद्रोही तुम्हारी मना रहा, जाने क्यों जय। अनायास गुणशील तुम्हारे मन में उगते आते हैं, भीतर किसी अश्रुगंगा में मुझे बोर नहलाते हैं। जाओ जाओ कर्ण, मुझे बिल्कुल असंग हो जाने दो, बैठ किसी एकांत कुंज में मन को स्वस्थ बनाने दो। भय है तुम्हें निराश देखकर छाती कहीं न फट जाए, फिरा न लूं अभिशाप पिघल कर वाणी नहीं उलट जाए। इसी प्रकार कह परशुराम ने फिरा लिया आनन अपना, जहाँ मिला था वहीं कर्ण का बिखर गया प्यारा सपना। छूकर उनका चरण कमल कर्ण ने अर्घ अश्रु का दान किया, और उन्हें जी भर निहार कर मंद मंद प्रस्थान किया। इस प्रकार कह परशुराम ने फिरा लिया अपना आनन अपना, जहाँ मिला था कर्ण का बिखर गया प्यारा सपना। छूकर उनका चरण कर्ण ने अर्घ अश्रु का दान किया, और उन्हें जी भर कर निहार मंद मंद प्रस्थान किया। परशुधर के चरण की धूलि लेकर, उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर, निराशा से विकल टूटा हुआ सा, किसी गिरी श्रृंगा से छूटा हुआ सा, चला खोया हुआ सा कर्ण के मन में, कि जैसे चांद चलता हो गगन में।